हमारे घर में तो हर साल होली हो तो हम यही बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं। तो बस आपको देखकर कैसा लगा होगा कि हम बाटी बना रहे हैं, पर नहीं, हम लड्डू बना रहे हैं। तो आइए आपको उसकी रीत दिखाती हूँ। तो ये ना मेरी नानी भी बनाती है, मासी भी बनाती है और हम भी बनाते हैं। मतलब हर घर में हमारे लड्डू ही बनता है होली पर। कई जगहों पर गुजिया भी बनती है, पर हमारे यहाँ पारंपरिक तरीके से लड्डू बनते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इलायची जो होती है ना, उसके दाने अलग कर दिए हैं। अब हमने यहाँ पे ना 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। तो गेहूं के आटे से ही बनते हैं ये लड्डू, तो उसके लिए उसकी मात्रा ज़्यादा रखनी है। और साथ में हम 1 कटोरी यहाँ पे सूजी ऐड कर रहे हैं। अब सूजी ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है, बढ़िया आता है, और लड्डू जो है ना वो भी बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो अगर आपने ये टेक्निक कभी ट्राई ना करी हो तो सिर्फ इसको एक बार ट्राई करके देखो, फिर आप भी हमारी तरह ना इसके फ़ैन बन जाओगे। अब यहाँ पे गेहूं का आटा और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और यही वाली टेक्निक से बनाओगे ना जैसे हम दिखा रहे हैं, तो सच में आपके लड्डू जो है ना वो स्वाद में भी अच्छे होंगे और कलर में भी ना एकदम वाइट वाइट लड्डू बन करके तैयार होंगे। अब इसके अंदर घी ऐड करेंगे मोइन के लिए। तो घी को हमने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म करके ऐड किया है। अब मोइन आपको इतना रखना है कि इसकी जो मुट्ठी बन जाए ना, ऐसा मोइन होना चाहिए, ठीक है। और घी अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसका आटा लगाएंगे, पर हम इसका आटा दूध से लगाएंगे। अब मिठाई है तो डेफ़िनेटली उसका आटा हम दूध से ही लगाएंगे, क्योंकि हर मिठाई जो है ना उसकी एक अलग स्वाद होता है और अलग बनाने की रीत होती है। तो ये लड्डू का आटा हम हर बार जब भी बनाते हैं, कोई भी प्रसंग हो या फिर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी अच्छा फेस्टिवल हो, तब लड्डू बनाए ना तो उसका आटा हम दूध से ही गूँथते हैं। अब उसको अच्छे से गूँथ लेना है, आप देख सकते हैं। और जो मलाई गिर जाए ना तो चिंता ना कीजिएगा, उसको भी अच्छे से अंदर मिक्स कर ही दीजिएगा, ठीक है। अब मलाई कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो नहीं खा सकते, तो उसको भी मिक्स कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। और आप इंटेंशनली भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, 2-3 चम्मच, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इस तरह से ना आटा गूँथ करके फिर उसके ऊपर ना उंगलियों के निशान बना देने हैं इस तरह से, और फिर ऊपर से दूध डाल देना है। 4-5 बड़े चम्मच जितना दूध डाल दीजिए, और अब इसको हमें रेस्ट देना है। कितना रेस्ट देना है, तो करीब आधे घंटे के लिए हमें इसको रेस्ट देना है। अच्छे से इसको सेट कर लेंगे, हर साइड से दूध अंदर जाए ना, ये ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर डाली है सूजी। अब सूजी को ना थोड़ा सा रेस्ट देंगे ना दूध या पानी डाल करके, तो वो फूलेगी, पर पानी हम डालेंगे नहीं, हम दूध डालेंगे। तो दूध से इसको फूलने देंगे आधे घंटे के लिए ढक करके। अब यहाँ पे मेरा भाई भी यहाँ हेल्प कर रहा है, वो भी जो ड्राई फ्रूट्स थे ना उसको अच्छे से चॉप करने में मदद कर रहा है। तो कोई भी फंक्शन होता है ना, और उसकी कोई भी खाना बनाना हो, अच्छी सी वानगी बनानी हो उसकी, तो हम पूरी फैमिली मिलकर ना उसे बनाने के लिए ऐसा जान लगा देते हैं, बहुत ही बढ़िया बनती है। और जब मेहनत का कुछ बना करके खाए ना तो उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। तो हम तो सब कुछ मिलजुल कर ही करते हैं। आपके फैमिली में कैसे करते हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और ये देखिए, ये जो आटा है ना उसको हमने रेस्ट दे दिया है। अब सूजी जो है ना वो फूल चुकी है। मैक्सिमम दूध जो उसको सोख करना था वो उतना सोख हो गया है। अब इसको हम अच्छे से गूँथ लेंगे, समेट लेना है। और आटा जो है ना हम ऐसा रखेंगे कि ना ही रोटी का हो और ना ही भाखरी और पराठे का हो, इस तरह से मीडियम वाला इसका आटा रखना है। अब आटा जो है वो तो अच्छे से लग चुका है। अब आटे का एक एक बॉल लेना है और उसको इस तरह से मुट्ठी के अंदर बंद करके इस तरह से इसके मुठिया बना लेने हैं। अब ये हम क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इस तरह से सारे मुठिया बना करके हमें रेडी कर लेने हैं। आप जितना भी बनाना चाहे उतना बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कितना आटा लिया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 500 ग्राम टोटल गेहूं का आटा और सूजी दोनों मिला करके 500 ग्राम हो रहे थे। तो बस यहाँ पे सारे मुठिया जो है वो रेडी हो गए हैं। अब इसको हमें फ्राई करना है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा पकाना भी तो पड़ेगा आटा, तभी तो लड्डू बनेंगे ना, वरना फिर कच्चे आटे के तो लड्डू बन नहीं पाएंगे। तो अब एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हम घी गर्म होने के लिए रख देंगे। आप मिठाई बना रहे हैं तो डेफिनेटली उसको घी में ही फ्राई करेंगे। प्योर देसी घर का बनाया हुआ शुद्ध घी ऐड कर रहे हैं, और उसके अंदर घी गर्म होते ही जो हमने मुठिया बनाए ना वो डाल करके इसको फ्राई कर लेना है। तब तक फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर ना एकदम गोल्डन ब्राउन सी परत आ जाए ना, तब तक इसको फ्राई करेंगे, यानी कलर इसका गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। अब इसको फ्राई होने में देर तो लगेगी, करीब 5 मिनट तो
एक बैच को फ्राई होने में लग ही जाता है, तो इसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो आपके पास ना हो तो ज़रूर ख़रीद लीजिएगा। तो ये देखिए हमने जो मुठिया है वो फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसका। और इसको हम निकाल देंगे अब एक प्लेट के अंदर। अब जब ये ठंडे हो जाए ना तब इसको ये देखिए एकदम सॉफ्ट से बन करके तैयार हो चुके हैं। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम नरम नरम और गरम गरम भी है। तो आराम से इसको क्रम्बल करेंगे, थोड़ा सा इसका मोटा मोटा ही क्रम्बल करना है अभी, और फिर बाद में हम इसका छोटा क्रम्बल करेंगे। तो लड्डू बनाने हो तो इसका क्रम्बल तो हमें डेफिनेटली छोटा ही चाहिए होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं एक मिक्सी का जार, और उसके अंदर ये जो हमने बाटी को थोड़ा सा क्रम्बल किया ना, यानी कि मुठिया जो है उसको क्रम्बल किया ना, उसे डाल करके एकदम महीन पीस लेना है। ये आप देख सकते हैं, अभी आपको नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना महीन है। आप देख सकते हैं एकदम पाउडर फॉर्म जैसा हो गया है। तो आप देख सकते हैं इसको अब थोड़ा सा भी मुट्ठी के अंदर बंद करोगे ना तो इसके लड्डू बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्रम्बल करना है इसका। अब मिठाई है तो मिठास के लिए हम यहाँ पे पिसी हुई चीनी ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। तो जो लड्डू है वो दो तरह के बनते हैं, चीनी के भी बनते हैं और गुड़ के भी बनते हैं। अगर आप गुड़ डाल रहे हो तो उसको घी के अंदर ना थोड़ा सा गुड़ को पिघाल देना है और फिर वही ऐड करना है। पर ये ध्यान रखिएगा कि उसकी पाई नहीं बनानी है गुड़ की, सिर्फ उसको पिघलाना है। तो आप उस तरह से गुड़ के भी बना सकते हैं, पर हम जो बना रहे हैं वो चीनी के बना रहे हैं क्योंकि हमें तो वही पसंद है भाई। और उसको भी अब यहाँ पे 500 ग्राम आटे के लिए हमने यहाँ पे 150-200 ग्राम जितनी चीनी ऐड करी है। आप अपनी मिठास के अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब इसको है ना थोड़ा सा बाइंडिंग कुछ तो चाहिए होगा, तो उसके लिए हमने जिस घी के अंदर बाटी को फ्राई किया था ना, उसी घी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बाइंडिंग देने के लिए। अब घी के साथ ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक पूरा का पूरा जो हमारा बाटी का क्रम्बल है ना वो सारा घी से एकदम कोट ना हो जाए, तब तक इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। दोनों हाथों की मदद पड़े तो उससे भी कर दीजिए। और फिर इसके हम लड्डू बना देंगे। आपको जिस साइज़ के बनाने हो उस साइज़ के लड्डू बना दीजिए। और ये ध्यान रखिएगा कि इसको ना थोड़ा सा दबा करके बनाना पड़ेगा, वरना फिर ये ना खुला खुला हो जाएगा, खुल जाएगा, तो वो तो हमें फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर लड्डू किस बात के हैं ना, तो इसीलिए हम इसको एकदम बारीक पीसा हुआ भी बारीक है, और इसको जो लड्डू बनाएंगे ना वो भी दबा करके अच्छे से बनाएंगे। सारे लड्डू इस तरह से बना करके तैयार कर देंगे। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपके घर में होली हो, दिवाली हो, या फिर कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, आपके घर में क्या मिठाई बनती है ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हर घर की कहानी ना अलग होती है ना। जिस तरह हमारे घर में लड्डू बनते हैं वैसे कई घर में गुजिया बनते हैं, तो कई घर में कुछ और भी बनता होगा। तो मुझे ये भी जानना है कि मेरे सब्सक्राइबर्स के या कहूँ फॉलोअर्स के घर में और क्या क्या बनता है दिवाली हो, होली हो, सब फंक्शंस पे, ठीक है। और इसको ना हमने खसखस जो होती है, जिसे हम इंग्लिश में पॉपी सीड्स भी कहते हैं, उससे कोट कर लिया है। अब जब तक खसखस नहीं लगती ना तब तक लड्डू लड्डू नहीं लगता यार। तो अच्छे से इसको हमने खसखस से भी वो कर दिया है, कोट कर दिया है, और ऊपर से ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश भी कर दिया है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट को लड्डू के अंदर जो मिक्सचर है ना उसके अंदर भी डाल करके लड्डू बना सकते हैं। तो चॉइस इज़ योर्स, और आप लोग भी बना दीजिए लड्डू फटाफट से। कोई भी फंक्शन, ऐसा ज़रूर नहीं है कि फ़ंक्शन में ही खाए यार, मिठाई जब भी खाने की इच्छा हो ना बना देनी चाहिए, फिर क्या पता कल हो ना हो, है ना। तो इसीलिए हम तो जब भी इच्छा होती है ना तब कुछ ना कुछ मीठा बना करके खा ही लेते हैं। तो ये देखिए हमारे लड्डू बन करके तैयार हो चुके हैं। अब आपको रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, फॉलो कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और यहाँ पे हमारे भगवान जी को भी हम लड्डू का भोग लगा लिया है। अब आप लोग भी भगवान जी को प्रसाद लगा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए आगे आने वाली रेसिपीज़ के लिए।